गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 5। इस वक्त मैं आया हूँ छत पे फूल तोड़ने। हमारा आज त्योहार है तो हमें सख्त ज़रूरत है फूल की, अदरवाइज़ मैं इनको तोड़ने की कोशिश नहीं करता। देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं मौसम ख़राब है। ये त्यौहार 2021 का लास्ट त्यौहार है। इसके बाद 2022 के त्यौहार हम सेलिब्रेट करेंगे। देख सकते, ये जो देख रहे हैं ये है सत्तू का बना हुआ है। जब हम इसको बनाते हैं तो सत्तू में दही डालते हैं, बताएंगे थोड़ी देर में। इसका नाम है पिन्नी, इसको हम बोलते हैं पिन्नी। ठीक है गाइज़, ये इस त्यौहार का नाम है शेज़म बोलते हैं, और एक और भाषा में इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रखन। ठीक है, ये पिन्नी बनाई है, शिवलिंग के आकार की बनाई जाती है ताकि इसके ऊपर हम फूल और जो हमारा धूप होता है, जंगली धूप, ये मेरी मम्मी, ये पापा जी, ताकि ये उसके ऊपर अच्छे से टिक पाए। ठीक है, ये है मक्खन, ये है शुद्ध देसी प्योर घी, गाय का शुद्ध। देखिए, दही से सत्तू को मिक्स किया जाता है, इसमें हम थोड़ी चीनी डालते हैं। जब चीनी डालते हैं इसमें थोड़ी सी हल्की सी चीनी डालते हैं तो इतना टेस्ट होता है ना, इसके बराबर कुछ और डिश नहीं हो सकती है। ये डिश तो बोलूँ या ना बोलूँ ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन इसका नाम है पिन्नी, बहुत ही अल्टीमेट, लाजवाब। देखिए गाइस, इस तरह से इसको डेकोरेट किया जाता है। डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमें इस तरह अच्छा लगा है शिवलिंग के आकार का। शिवलिंग थोड़ा इस तरह इतना भी तीखा नहीं होता है, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, जो हम अब इसके ऊपर जो घास डालेंगे, वो जिसको हम बोलते हैं शुर लेवर बोलते हैं हम, ये डालेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं पिन्नी, दही, क्या हो गया है, बहुत कुछ है, आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर मक्खन लगाया जा रहा है शगुन करने के लिए। हम इस भगवान को क्या करेंगे, शागुन करेंगे। ठीक है, हम शागुन बोलते हैं, शागुन। ठीक है, इससे दिए के लिए हम बत्ती बनाएंगे, कॉटन से बनाते हैं हम। ये मेरी दादी जी, बहुत याद करता हूँ दादी जी आपको मैं। ये हमारे छोटे दादू जी, बहुत ज़्यादा याद आते हैं हमें अपने छोटे दादू, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये हमारे दादू दादी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हमें इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखा हुआ है। ये हमारे शिवजी जी, भोले भंडारी, ये एजे बजाता सबका डीजे। ये हमारे गुरु बाबा जी, ये मेरी छोटी सिस्टर्स गीतू, राधा, शितू और तन्नू भी हो सकती है। ये मेरे बड़े भाई और जीजा जी, ये मेरे पापा जी, छोटे पापा। ये हवन सामग्री, हवन किया जा रहा है इसके ऊपर। मेरे पापा जी अभी देखें दिए बनाने के लिए तेल डाल रहे हैं। जैसे तेल डाला जाएगा उसके बाद हम इसको दिए को प्रज्वलित करेंगे, फिर भगवान को चढ़ाएंगे हम। ये त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है, बहुत मज़ा आता है। सबसे बेहतरीन त्योहारों में से एक है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसमें ये है कि इसमें हमें पिन्नी खाने को मिलता है, और लिपाई पुताई होती है आज के दिन हर एक जगह, बिल्कुल साफ़ सफाई तो वैसे भी होती है, लेकिन आज के दिन क्या करते हैं, मिट्टी से हम छटाई करते हैं। देखो, मिट्टी से छटाई की हुई है हमने दीवार में। जो हमारे देवी देवता हैं उनको क्या बोलते हैं, पुराने रीति रिवाज से या पुराने घरों में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सीमेंट के घरों में हमारे देवी देवता रहना पसंद नहीं करते हैं। अंधेरा कमरा चाहिए, जिसको हम डेहरा भी बोलते हैं। गरीबों के क्या होते हैं, गरीबों के गरीब देवता होते हैं। देवी देवता भी गरीब होते हैं। हम पत्थर को पूजते हैं बहुत ही पवित्र तरीके से। हमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है पत्थरों में। हम अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे इमोशनल कर देता है वो ये चीज़ें। इसमें क्या किया जा रहा है, इस वक्त पितरों को याद करके उनके नाम पे भोग चढ़ाया जा रहा है। जो इस वक्त भोग चढ़ाया जा रहा है ये हमारे पूर्वजों के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है।
ठीक है। और इसके साथ में दूसरा भोग चढ़ाया जाएगा, वो उनके लिए जो हमारे घर में जो पैदा हुए हैं हमारे घर में, ठीक है, हमारी दादी वगैरह जो परदादी वगैरह जो भी हमारे घर में पैदा हुए से उनके लिए अलग से भोग चढ़ाया जाएगा। और जो हमारे घर में आए दूसरे घर से ब्याह के आए हैं उनके लिए हम अलग भोग चढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल सिस्टम ये होता है, रोना आ जाता है। घी और पीनी से उनको भोग चढ़ाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे इमोशनल पार्ट। अब हम यहाँ से जाएंगे छत में। देखो पापा ने क्या क्या रखा हुआ है। देखो पितरों के लिए पानी, पितरों के लिए चाय, और क्या है ये, नमकीन चाय, मीठी चाय, बहुत कुछ है। देखो जो हाथ में, इसको हम बोलते हैं लेवर या शुर, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, शगुन करते हैं, क्योंकि सबसे पवित्र धूप है ये। जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उससे 100 गुना पवित्र चीज़ है ये। इसकी स्मेल इतनी प्यारी सी होती ना, इतनी मीठी सी स्मेल होती, बहुत ही तगड़ी होती है। इसके जो धुएं से कमरों में कीड़े भी नहीं लगते हैं। अब हम जा रहे हैं छत में। अब देखते हैं, आपको छत का व्यू दिखाएंगे। छत में हम जाके क्या करते हैं, देखो हम पूज रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, अपने पितरों को याद कर रहे हैं। इस वक्त हर एक पितर के नाम पे हम भोग चढ़ाते हैं। अगर पितर का नाम याद ना हो फिर भी हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे पितर हैं उनको पहुंचना चाहिए। और अभी कुछ टाइम बाद कौवे आएंगे और उठा के ले जाएंगे, क्योंकि कौवे ही पितर होते हैं। इस वक्त सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं आज ही जाने वाला हूँ कुल्लू की ओर। यहाँ पे भोग चढ़ाया जा रहा है, भगवान का नाम लिया जाता है, पितरों का नाम लिया जा रहा है, सब देवी देवताओं का नाम लिया जाता है त्रिलोकनाथ को याद करते हुए। देखो यहाँ से हमें त्रिलोकीनाथ के भी दर्शन हो रहे हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के में, ऊपर ऊपर घाटी में। माँ मिरकुला के भी दर्शन हो रहे हैं हमें साइड में। देखिए पितरों के लिए पानी, पितरों के लिए अब चाय दी जाएगी, मीठी चाय, नमकीन चाय, बहुत कुछ दिया जाता है। मेरी मम्मी जी देखो बगीचे की ओर जा रही है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो मैंने बोला मम्मी को कि मुझे चाहिए चाय चटनी रोटी, इसलिए चटनी बनाने के लिए धनिया लाने जा रही है। क्योंकि मैं तो बिज़ी हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब मैं चल पड़ा हूँ अपने किशोरी में, जो हमारा प्राचीन मंदिर है, वहाँ जा रहा हूँ मैं। बहुत ही पवित्र मंदिर है। मणिमहेश यात्री सबसे पहले हमारे गांव किशोरी में आते हैं, महादेव के दर्शन करके ही जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये छोटा कैलाश है। मतलब सबसे पहले जो शिव जी और माँ पार्वती ने तपस्या की थी तो इसी गांव में की थी, किशोरी गांव में। यहाँ से वो कैलाश गए थे। आपको मैं मंदिर के दर्शन कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन मंदिर, बहुत ही श्रद्धापूर्वक तरीके से मैं अपने भगवान के लिए भोग लेके चला हूँ, भेंट लेके चला हूँ। अब भगवान को याद करूँगा अंदर जाके। आप भी याद कीजिए, हाथ जोड़ के भगवान से आप आशीर्वाद लीजिए। शिव जी का रूप, शिवलिंग रूप है भगवान जी का। जय हो भगवान जी। महादेव, खेरी महादेव बोलते हैं, क्योंकि किशोरी का नाम खेरी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है यहाँ किशोरी गांव का। वैसे तो मंदिर तो सारे खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो आस्था रहती है वो सबसे ज़्यादा आस्था हमें अपने ही मंदिर में रहती है, क्योंकि हम बचपन से ही यहाँ खेले कूदे हैं। यह मंदिर में आना जाना हमारा बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत ही बेहतरीन। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का दृश्य, बाहर से मंदिर किस तरह दिखता है। सबसे पहले ये मंदिर था वो मिट्टी से इस वक्त
जो सीमेंट किया हुआ है, पहले मिट्टी से बना होता था। अब पहुंच गया हूं मैं अपने घर के आंगन में, जहां पे हमारे देवता जी का घोड़ा है, सवारी घोड़ा, शेल घोड़ा बोल सकते हैं आप। देख पा रहे हैं हमारा गांव। तो गाइज इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अटल 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 क्या सुरंग, ठीक है, अटल टनल पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं अटल टनल का नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। हल्की हल्की बारिश हो रही है। आपको मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कितना बेहतरीन है। सिर्फ बोलने मात्र से बेहतरीन नहीं होता, आपको दिखाना भी पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ। HRTC बस में जा रहा हूँ। सबसे बेकार सर्विस है HRTC की, सबसे बेकार। बताऊँगा क्यों, थोड़े टाइम बताऊँगा। अभी तक मैं स्टैंडिंग में ही हूँ, स्टैंडिंग में हूँ। कम से कम कितना 70 किलोमीटर हो गया, अभी भी खड़े हूँ। अभी मनाली पहुँचने तक मुझे लगता है मैं खड़े ही रहूँगा। अटल टनल का दृश्य, अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल, ठीक है। अब देख सकते हैं अटल टनल को। ये अटल टनल सच में बोलता हूँ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वैसे ही ये टनल बनाया है। बहुत ही प्यारा टनल है। इस टनल में जब भी जाता हूँ मैं, मुझे अटल जी याद आते हैं, क्योंकि अटल जी जैसे इंसान दुनिया में कोई थे भी नहीं, और अटल टनल जैसी सुरंग मुझे शायद ही कहीं मिलेगी। बहुत ही साफ़ सुथरी टनल, लग्जरीस टनल बोल सकते हैं। मज़ा आता है इस टनल में जाके, मुझे मज़ा आता है कि सच में मैं टनल में बैठा हूँ इस वक्त। बहुत मज़ेदार टनल है, आप भी आए, मज़ा लीजिए, बहुत मज़ेदार है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चली है इस वक्त, बहुत ही तेज़ और ठंडी हवा है, लेकिन मज़ा भी उसी हिसाब से आ रहा है। बहुत मज़ेदार है सिस्टम। देखिए गाइस, इस वक्त मुझे सीट मिली हुई है। अब पता नहीं कितना टाइम के लिए मिलेगी सीट, क्योंकि HRTC बसें हमेशा ख़राब होती है, हमेशा ख़राब होती है। जितने बार मैं कुल्लू से लाहौल आया हूँ या लाहौल से कुल्लू गया हूँ, हमेशा HRTC की बसेस ख़राब होती हैं। कभी भी वो टाइमली नहीं पहुँचाती है। आज देखते हैं क्या होता है। आज तो मुझे उम्मीद है कि हमें सलामत पहुँचाएगी, टाइमली पहुँचाएगी। आप देख सकते हैं रोहतांग टनल नहीं, अटल टनल का बेहतरीन व्यू। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस वक्त यहाँ पे। उधर साइड ये नॉर्थ पोर्टल में उतनी नहीं हो रही थी। गाइस, बात फिर वही आ गई, हमारी बस ख़राब हो गई थी। हमने दूसरी बस ली वहाँ से HRTC की, और हमें फिर से स्टैंडिंग जाना पड़ रहा है।